बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरब आलिम ने सही बुखारी पर एतराज करते हुए मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहिब से कहा कि सही बुखारी सबसे ज्यादा झूठी किताब है। तो मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहिब ने उस अरब आलिम को बेहतरीन जवाब दिया। तो आइए सुनते हैं कि मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहिब ने उसको क्या जवाब दिया। मुझे साथी ले गए एक अरब के पास। वो बड़ा बोलने वाला ये ज़्यादा था, कहते मौलवियों को खामोश कराता, ये करता वो करता वो करता। तो कहने लगे अकज़ब कज़िबतिन फिल इस्लामी हुआ सहीहुल बुखारी, अकज़ब कज़िबतिन फिल इस्लामी हुआ सहीहुल बुखारी, सबसे बड़ा झूठ वो बुखारी शरीफ है। मैंने कहा एक झूठ तो दिखा दे इसमें, तू अरब है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा एक झूठ दिखा दे। तो उसने कहा फलान हदीस किताबुल हुदूद के अंदर फलान हदीस है। मैंने कहा ये हदीस अगर बुखारी में हो गई मुझे ज़बह कर दो, नहीं हुआ तो तुझे ज़बह करूंगा। अब वो अरब भी हैरान। ये अभी इस हफ्ते की बात है, ईद के बाद की बात है। मैंने कहा अगर ये हदीस बुखारी में हो गई, दिखाया तूने, तो तू मुझे ज़बह कर और मेरा खून तेरे लिए जायज़ है, और अगर नहीं हुआ तो तुझे जूते लगाऊंगा। तो इनके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर जैसे ये होता ना, ये जी इसने लगाया है, तो कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर लगाया। उसने कहा ये हदीस है किताबुल हुदूद में। मैंने कहा ये मकतबत शामिला से लिया है, जिसमें 65,000 किताबें जो अंग्रेज़ हमें दिखाता है मेमोरी के ज़रिए से। कहने लगे हाँ मकतबत शामिला से। मैंने कहा सबसे बड़ा दज्जाल मकतबत शामिला है, उस पर भी लानत भेजता हूँ, तुझ पर भी लानत भेजता हूँ। तू सही बुखारी का नुस्खा उठा करके ला मेरे पास, हम पापड़े नहीं बेचते हैं। ठीक है इतनी इतनी बड़ी किताबें हैं, दरिया है पूरे, लेकिन हम भी मदरसों में पापड़े नहीं बेचते। कहने लगे नहीं है। मैंने कहा लानत भेजता हूँ इस पे, मैं इससे 20 साल पहले इसकी गलतियां पकड़ चुका हूँ मकतबत शामिल पर, उस पर मेरा बयान मौजूद है। तू किसी आम मुल्ला को धोखा दे, मुझे नहीं धोखा दे सकता। तो वो गरीब भी हैरान हो गया। मैंने कहा बुखारी ला बुखारी, ये हदीस दिखा दे मुझे। इस किस्म के झूठ नहीं चल सकते। फिर मैंने अर्ज़ किया कि आप अरब हैं? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा अरब है तो कुरान को मानता है? कहते हाँ। मैंने कहा मैं एतराज़ करता हूँ, जवाब दे देना। एक बोला, दूसरा एतराज़ किया, तीसरा किया, चौथा किया, वो बिजली उसकी लोड शेडिंग हो गई, एक का जवाब भी नहीं बना, ज़बान बंद हो गई। ये हम लोग 1500 साल के बाद है, अल्लाह के फजल व करम से। तो कर ले थोड़े से एक ज़ेर ज़बर में, शद्द मद में आप कर ले, फिर अपना हशर देख ले। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हू बहू एक एक ज़ेर ज़बर को, सुभान अल्लाह। यानी मैं तो 40 साल के करीब 35 साल 34 साल 35 साल शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहा हूँ। हमने हज़रत की जवानी भी देखी और हज़रत के बुढ़ापे को भी देखा, लेकिन कोई मुझसे पता करे कि शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह की चेहरे की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, दांतों में कितना फासला होता था, चलता था किस तरह चलता था, दाढ़ी सबसे पहले जो सफ़ेद हो गई तो कौन से बाल सफ़ेद हो गए, मैं नहीं बता सकता, सलीमुल्लाह खान के बेटे भी नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, उसका कोई शागिर्द भी नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, उसका कोई मुरीद भी नहीं बता सकता। लेकिन सहाबी से पता करो, वो आपको बताएगा कि नबी के बालों में 18 बाल हमने सफ़ेद देख लिए। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी आपको ये बताएगा कि नबी के चेहरे की गोलाई कितनी है, नबी के चेहरे की लंबाई कितनी है, नबी चलता है तो किस तरह चलता है, कदम मुबारक उठाता है तो किस तरह उठाता है, कदम रखता है तो किस अंदाज पे रखता है। ये कराची के पीरों के मुरीद नहीं है। पीर साहब से कहने लगे कि तेरा मुरीद पकड़ा गया किसी बद किरदारी में, बदफेली में पकड़ा गया। पीर साहब कहते फिर हमारी तरबियत का फ़ायदा क्या हुआ? आप हमारी तरबियत पर एतराज़ कर रहे हैं। हम इतने नाकिस किस्म के पीर हैं कि हमारे मुरीद से इस किस्म की है कि बदअमली हो और बदफेली करे कहीं पर, वो पकड़ा जाए। यूनिवर्सिटी के किसी यूनिवर्सिटी के और किसी कॉलेज के किसी पीएचडी डॉक्टर, एमबीबीएस और ग्रेजुएट
کسی پر اعتراض کرے کہ یہ نالائق ہے تو اس کی نالائکی تو اس یونیورسٹی کے اساتذہ کی نالائکی ہے، مدرسے کے طالب علم کی نالائکی استاد کی نالائکی ہے۔ استاد جب قابل ہوتا ہے شاگرد بھی بولتے ہیں، استاد جب قابل ہوتا ہے تو شاگرد بھی بولتے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر آپ شاگرد کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور پرانے زمانے میں نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہا جاتا تھا صحابی۔ چیزیں کی محمد قاسم نانوتوی کے شاگردوں پر اعتراض کرو گے تو محمد قاسم نانوتوی کو تکلیف پہنچے گی۔ اشرف علی تھانوی کے مریدوں پر اعتراض کرو گے تو اشرف علی تھانوی کو وہ کہے گا کہ میں یہاں خانقاہ کے اندر کیا پاپڑے بیچتا ہوں، میں خانقاہ کے اندر اس طریقے پر لوگوں کو حرام کھلاتا ہوں، ہماری تربیت نہیں ہے، ہم لوگوں کا تزکیہ نہیں کر رہے۔ پاکستان کے کسی پیر اور مرید کے کسی تبلیغی پر اعتراض کرو اور اس کے کسی بزرگ پر اعتراض کرو تو سیخ پا ہوتا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہوتا ہے۔ کسی مولوی کے شاگردوں پر مولوی پر اعتراض کرو کہ تمہارے شاگرد ایسے ہیں، وہ کہتے کہ کیا میں نالائق قسم کا ہوں، میں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے صحیح۔ اس لیے جب کوئی مولوی اپنے شاگردوں پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کے خلاف وہ مریدوں پر اعتراض اور مریدوں پر طعن تشنیع کو وہ اپنے لیے طعن و تشنیع سمجھتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالج اور یونیورسٹی والے وہاں کے گریجویٹ پر اگر کوئی اعتراض کرے وہ کالج پر آپ اس کو اعتراض سمجھتے ہیں، محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً آپ نے مولانا منظور احمد مینگل صاحب کے جواب کو سماعت فرما لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔